संभल में बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी 76.9% है, मतलब लगभग 77%, और हिंदुओं की आबादी है सिर्फ 22.8%। और ये अल्पसंख्यक हिंदू इस समय संभल में बहुत डरे हुए हैं। इन्हें संभल में रहते हुए डर लग रहा है। 29 नवंबर के एपिसोड में हमने आपको यह बताया था कि वर्ष 2012 से पहले संभल की इसी मस्जिद के पास हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ किया करते थे, और हमारे पास उसकी तस्वीरें भी हैं जो हमने उस दिन भी आपको दिखाई थी। और उस दिन कुछ स्थानीय हिंदुओं ने, आसपास रहने वाले हिंदुओं ने हमसे बात भी की कैमरे पर, और बात करते हुए इस दावे की पुष्टि की थी कि वो वहां पूजा किया करते थे। लेकिन आज जब हमारी टीम ने इन्हीं स्थानीय हिंदुओं से फिर से बातचीत करने की कोशिश की, तो इन हिंदुओं ने यह कहते हुए हमसे बात करने से इनकार कर दिया कि वो मरना नहीं चाहते, वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का कहना है कि संभल के इस इलाके में उनकी आबादी मुट्ठी भर है, और अगर उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात खुलेआम कह दी तो जो मुस्लिम पक्ष है उनके लिए उनकी पहचान कर लेना मुश्किल काम नहीं होगा, और इसके बाद इन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। सोचिए, ना तो एएसआई की टीम इस इलाके में जा सकती है, ना कोर्ट के आदेश पर यहां सर्वे हो सकता है, और अगर होता है तो यहां पुलिस पर हमला हो जाता है, और ना ही यहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू खुलकर अपना पक्ष मीडिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद खतरे में यहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं, बल्कि खतरे में यहां के बहुसंख्यक मुसलमान ही हैं। आज इस पूरे मामले में कई दूसरी कड़ियों को भी जोड़ने की आवश्यकता है, और इसके लिए अब हम आपको दिल्ली के कुतुब मीनार लेकर जाना चाहते हैं। एएसआई ने वर्ष 1874 में संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने से 3 साल पहले वर्ष 1871 में दिल्ली के कुतुब मीनार का भी सर्वे किया था, और यह रिपोर्ट भी आज मैं अपने साथ लाया हूं, मेरे हाथ में है। संयोग की बात यह है कि इस रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि कुतुब मीनार के परिसर में हिंदू मंदिरों की जो सतह थी उसे छिपाने के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नया फर्श बनवाया, और कुतुब मीनार में मौजूद हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों को छिपाने की कोशिश हुई। यह ठीक वैसा ही है जैसे संभल की शाही जामा मस्जिद में मूल दीवारों को छिपाने के लिए उन पर नई ईंटें लगाकर उनके ऊपर प्लास्टर लगा दिया गया। अब जरा सोचिए, एएसआई के ब्रिटिश अफसरों ने यह बात 153 वर्ष पहले अपनी इस रिपोर्ट में लिख दी थी, लेकिन इसके बावजूद मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा संभल की मस्जिद और दिल्ली के कुतुब मीनार की ये दोनों रिपोर्ट एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल ए कनिंगम, जिनका जो मेजर जनरल ए कनिंगम थे, जनरल कनिंगम की अध्यक्षता में तैयार हुई थी, और जनरल कनिंगम ना तो हिंदू थे और ना ही मुसलमान थे। आज भी हमारी टीम कुतुब मीनार के परिसर में गई, जहां एक शिलालेख पर यह साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यहां मौजूद भारत की पहली मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर हुआ था। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह शिलालेख दिखाऊंगा जो आज भी कुतुब मीनार की परिसर में लगी हुई है। आप अपनी आंखों से आज वो देख सकते हैं, और यहां आप यह भी देख पाएंगे भगवान गणेश की प्रतिमा आपको दिखाई देगी, देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। और देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कहा जाता है, इसमें क्या लिखा है? यह उसकी मूल तस्वीर है जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं, जो आप यहां पर देख रहे हैं, और जो इसमें लिखा है उसका ट्रांसलेशन आप यहां देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की शक्ति मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। देखिए, भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है, सबसे पुरानी मस्जिद, या आप कह सकते हैं भारत की पहली मस्जिद है ये। इसके मध्य स्थित आयताकार, फिर उसका उन्होंने लिखा हुआ है कितनी उसकी मेजरमेंट है, 43 मीटर गुना 32 मीटर। उसके चारों ओर दालान बने हैं, जिनमें प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू
एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। ये आज भी अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे तो कुतुब मीनार के परिसर में जो पत्थर लगा हुआ है, जो एएसआई का है, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। और वो पत्थर जो है उसकी तस्वीर यहां, उसकी जो मूल तस्वीर है वो यहां पर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें और देखिए नीचे क्या लिखा है। कालांतर में शमसुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का परिवर्धन किया। इनके कालों में बने मस्जिद के पुरोभागों पर अंकित ज्यामितिक अलंकरण पर विशुद्ध इस्लामी प्रभाव है। और ऊपर क्या लिखा है देखिए, यहां पर लिखा है, इस मस्जिद का निर्माण मामतुक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतने वर्ष के इतने ये करवाया। मुख्य इमारत के सामने 5 विशाल मेहराबों की पंक्ति बाद में लगाई गई ताकि इसमें इस्लामी वास्तुकला की विशेषता दृष्टिगोचर हो। अब ये ध्यान से आप सुनिएगा, इन मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख ज्यामितिक एवं अरबी ढंग का अलंकरण है, पर इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। देखिए लिखा है साफ साफ कि इनमें, इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। अब बताइए इससे बड़ा सबूत हम आपके सामने और क्या देख सकते हैं। अब आप ये तस्वीरें देखिए जो कुतुब मीनार के ही परिसर की हैं। दूसरी तस्वीरें देखिए, और इन दीवारों पर, इनमें जो तस्वीरें आप देखेंगे, आप भगवान गणेश, भगवान नरसिंह, भक्त प्रहलाद और हिंदुओं से जुड़े कई चिन्ह आपको दिखाई देंगे। ये भी कुतुब मीनार के परिसर से ली गई तस्वीरें हैं जो इस समय देख रहे हैं। भगवान गणेश की तस्वीरें कुतुब मीनार के परिसर में, भगवान नरसिंह की तस्वीर कुतुब मीनार के परिसर में मिली है। भगवान विष्णु की ये प्रतिमा, ये सारी प्रतिमाएं हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी वहां पर मिली हैं। और देवी देवताएं जो हैं, हिंदू देवी देवताओं की जो अनेकों प्रतिमाएं हैं, वो आपको कुतुब मीनार के परिसर में इस तरह दिखाई देंगी। ये सारी प्रतिमाएं जो हैं हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। और ये देखिए, ये घंटा है जो वहीं पर उसी परिसर में आपको दिखाई देगा। तो ये सारे सबूत ऐसे हैं कि जब आप जाएंगे वहां पर, अगर आप कुतुब मीनार जाएं कभी, तो आपको ये सारे शिलालेख और ये सारी प्रतिमाएं हिंदू देवी देवताओं की यहां पर देखने को जरूर मिलेंगी। अब आज बड़ा सवाल यह है कि कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन अली ऐबक ने बनाया था, इतिहास की किताबों में जब हम स्कूल में गए थे तो हमें यही पढ़ाया गया था कि कुतुबुद्दीन अली ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं क्या कर रही हैं। इनमें भी भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा है वो 1200 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जबकि कुतुब मीनार का निर्माण करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक भारत ही आज से 832 वर्ष पहले आया था। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक 832 वर्ष पहले आया है, भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा है ये 1200 वर्ष पुरानी है, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों के समय काल में कितना फर्क है। इसका मतलब भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा है वो 400 साल पहले यहां पर आ गई थी। कुतुब मीनार इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के मंदिरों और सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। और आज आप कुतुब मीनार के अंदर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए ताकि आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। अभी स्थिति ये है कि इन देवी देवताओं के ऊपर लोग बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है जहाँ ये लोग बैठे हैं उनके नीचे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये वो गणेश जी की प्रतिमा है जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था कि ये नाले के पास बना। गणपति बप्पा कहाँ स्थापित है? नाली पे। नाली पे है ना ये बनाया हुआ? अरे आपको सबूत दिखाएं। अरे भगवान की वो छोड़िए, सबसे नेचुरल वो देखिए। वो मंदिर है, वो विष्णु जी हैं। विष्णु जी हैं। गौर से देखिए। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? नहीं नहीं, वो तो दिख रहा है, ये मंदिर ही लग रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप लग रहा है आपको ना? अब बताइए आप, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसा जो बनता रहा है ना, वो विष्णु भगवान का है वो।
अब ये कलाकृति देखने में ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर में जो कोई घंटी जो मंदिरों में बजता है, ये उसकी कलाकृति है। ये वो मूर्तियां हैं जो देवी देवताओं की हैं, और ये देखिए ठीक कुतुब मीनार के बगल में ये मूर्तियां, यहाँ पे ये भी एक सबूत है ये देवी देवताओं की मूर्तियों को कैसे खंडित किया गया। यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं सभी के चेहरे को खंडित की गई है। गणेश जी की ये जो मूर्ति है, इसको कुछ सालों पहले कहीं और था, अभी इसे कहीं और रख दिया गया क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी विवाद था। इसके ऊपर पारंपरिक जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं अमूमन मंदिरों में पहले के ज़माने में जो होती थी वो है। इससे साफ है कि इसकी जगह पर इस तरह से ये जो है बड़े दरवाजे बनाए गए हैं। मूर्तियों को जानबूझ के खंडित करने की तस्वीरें कई जगह पे देखने को मिल रही है। इस वक्त जो हम आपको ये मूर्ति दिखा रहे हैं, ये नरसिंह की मूर्ति है और यहाँ पर जो एएसआई के लोग हैं, इन्होंने इस मूर्ति को अलग से रखा हुआ है। कुतुब मीनार को कहा जाता है कि यहाँ का हर एक पत्थर नायाब है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को हिंदू और जैन मंदिरों से के पत्थरों को लेकर बनाया गया है। और इसी बात पर यहाँ पर जो एएसआई के लोग हैं यहाँ पर आकर निरीक्षण करते हैं लगातार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें बात करने से भी इस बारे में रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी को बोला गया है कि इस बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन कुतुब मीनार कुछ ऐसे विवादों में इस वक्त फंस चुका है जहाँ पर लोग इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। देखिए, आप सामने देख लीजिए, लोग हमें परमिशन लेके आए ना, इस चीज बात नहीं करने दे रहे हैं। परमिशन लेके आई, बिल्कुल भी लोग इस पर बात नहीं करने दे रहे हैं। स्पीच नहीं दीजिए। कुतुब मीनार के कुवातुल मस्जिद के अंदर जो है भगवान नरसिंह जो प्रहलाद को साथ लेकर खड़े हैं, ये मूर्ति पाई गई है। जिन लोगों ने इस मूर्ति को खोजा है उनका कहना है कि ये 1200 साल पुरानी मूर्ति है और ये उस वक्त के राजाओं द्वारा यहाँ पे जो मंदिर बनाए गए थे उसमें एक कारीगर ने काफी सारे जो यहाँ पर स्तंभ बने हुए हैं उनमें इनको बनाया था। तो हमारे संवाददाता, एक नहीं बल्कि दो संवाददाता कुतुब मीनार के परिसर में गए हैं। उन्होंने अपने कैमरे से शूट किया है, वहां से आपको ये रिपोर्टिंग दिखाई है। और आप में से जो लोग दिल्ली या आसपास के इलाकों में रहते हैं तो खुद कुतुब मीनार जा सकते हैं और जो हमने ये दावे आपको आज दिखाए हैं खुद जाकर वो ये चेक कर सकते हैं।